नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लर्न टू उत्तराखंड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हिंदी में हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज चला रहे थे, जिसमें से चैप्टर शब्द विचार के हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं और ये अब हम चौथा पार्ट ला रहे हैं। ये इस चैप्टर का अंतिम पार्ट है। इस चौथे पार्ट में शब्द विचार चैप्टर के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 151। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? इन चारों में बताना है आपको तत्सम शब्द कौन सा है। अक्षत, अच्छत, अक्षर या अजान। तो बताइए इन चारों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर है अक्षत। चलिए क्वेश्चन नंबर 152। सांस शब्द का तत्सम शब्द है। सांस शब्द का तत्सम शब्द है सांस, श्वास, सांस या श्वसन। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है श्वास। चलिए क्वेश्चन नंबर 153। कर्ण का तद्भव रूप है। कर्ण का तद्भव रूप है कान, कर्ण, करम या कर्ण। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है कान। चलिए क्वेश्चन नंबर 154। सपत्नी का तद्भव रूप है। सपत्नी का तद्भव रूप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दे रखा है ऑप्शन सात पत्नी, सोत, सहित पत्नी या ऑप्शन डी दे रखा है आपको सुपात्र। तो आपको बताना है कि सपत्नी का तद्भव रूप क्या है। तो इसका सही आंसर है सोत। चलिए क्वेश्चन नंबर 155। निम्न में से तत्सम शब्द है। बताना है इन चारों में से तत्सम शब्द कौन सा है। घर, चकवा, चांद या चरवण। तो बताइए इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसका सही आंसर है चरवण, एक तत्सम शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 156। निम्न में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए चेत, चैत्र, भला या फण। बताना है इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसका सही आंसर है चैत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 157। निम्न में से तत्सम शब्द है। निम्न में से तत्सम शब्द है इच्छा, ईख, इक्षु या ईट। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 158। निम्न में से तत्सम शब्द है दुख, दुख, दुख या ऑप्शन डी दे रखा है दूध। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है दुख। चलिए क्वेश्चन नंबर 159। निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है नव्य, नग्र, निद्रा या नो। तो आपको बताने हैं इनमें से चारों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन डी नो एक तद्भव शब्द है, जबकि यह तत्सम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 160। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, शून्य, सींग, शिक्षा या हर्ष। इन चारों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि तत्सम नहीं है। तो सही आंसर है सींग एक तद्भव शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 161। निम्न में से तद्भव शब्द है आज, अदय, अक्षी या छिद्र। तो इन चारों में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसका सही आंसर है आज एक तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 162। निम्न में से तद्भव शब्द है। ऑप्शन दे रखा है अग्नि, अष्ट, आम्र या ऑप्शन डी दे रखा है आग। तो बताइए इन चारों में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। तो इसका सही आंसर है आग एक तद्भव शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 163। निम्न में से तद्भव शब्द है प्रस्तर, नासिका, नाक या वधु। तो आपको बताना है इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसका सही आंसर है
नाक एक तद्भव शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 164, निम्न में से तद्भव शब्द है। पृष्ठ, चक्र, सिर या शीर। तो आपको बताना है इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसका सही आंसर है सिर एक तद्भव शब्द है। चलिए 165, निम्न में से तद्भव शब्द है। निम्न में से तद्भव शब्द है तो आपको बताना है इन चारों में मीत, मित्र, गर्त या सूत्र, इन चारों में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसका सही आंसर है मीत एक तद्भव शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 166, निम्न में से तद्भव शब्द है। कुंभकार, कुम्हार, अंधकार या ऑप्शन डी दे रखा है आपको ग्राम। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है कुम्हार। चलिए क्वेश्चन नंबर 167, निम्न में से तद्भव शब्द है। निम्न में से तद्भव शब्द है कार्य, काज, कर्म या ओष्ठ। तो इन चारों में बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसका सही आंसर है काज एक तद्भव शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 168, निम्न में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही नहीं है। एक साइड में दे रखा है तद्भव, एक साइड में दे रखा है तत्सम। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इनका सही आंसर है 14 या चतुर्दश एक सही युग्म नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 169, फिर से वही क्वेश्चन है ऐसा, निम्न में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन आपको दे रखा है बारात, वरयात्रा, गांव, ग्राम, आग, अग्नि, फूल, पुष्प। इनमें से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। तो इनका सही आंसर है बारात या वर यात्रा, ये सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 170, 170वां, निम्न में से तद्भव तत्सम कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन दे रखा है आंसू, अश्रु, भोरा, भ्रामर, हाथ, हस्त या ऑप्शन डी दे रखा है आपको बूढ़ा या वृद्ध। इनमें से बताना है आपको कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है भोरा, भ्रामर। चलिए क्वेश्चन नंबर 171, कौन सा युग्म निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही नहीं है। खीर, क्षीर, सच, सत्य, रात, रात्रि, हाथी या अस्थि। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। हाथी, अस्थि। चलिए क्वेश्चन नंबर 172, संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं। अर्ध तत्सम, देशज शब्द, तत्सम शब्द या तद्भव शब्द। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो इनको हम बोलते हैं तत्सम शब्द। चलिए क्वेश्चन नंबर 173, निम्न में से संकर शब्द कौन सा है। निम्न में से संकर शब्द कौन सा है। विद्यालय, दशानन, अश्रु गैस या हॉस्पिटल। तो संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो विभिन्न भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। तो इसका सही आंसर है अश्रु गैस। अश्रु संस्कृत का है और गैस इंग्लिश का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 174, निम्न संकर शब्द को पहचानिए। इनमें से संकर शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए गिरफ्तार, पशयात्री, दलाल या ऑप्शन डी आपको दे रखा है वकालत। तो फिर से वही संकर शब्द दो विभिन्न भाषाओं से मिलकर बनना है, आपको पहचानना है। तो बस यात्री इसका सही आंसर है। बस एक इंग्लिश शब्द है, यात्री एक संस्कृत शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 175, निम्न में से संकर शब्द कौन सा है। प्रस्ताव, तरक्की, प्लेटफॉर्म या टिकट घर। तो इनमें से बताना है आपको संकर शब्द कौन सा है। तो सही इसका आंसर है ऑप्शन डी टिकट घर। टिकट एक इंग्लिश शब्द है, घर एक हिंदी शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 176, निम्न में से संकर शब्द फिर से पहचानना है। दीवार, सैया, मुर्दा घर या छज्जा। तो इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है मुर्दा घर। मुर्दा एक उर्दू शब्द है और घर एक हिंदी शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 177, निम्न में से संकर शब्द कौन सा है। रेलगाड़ी, चाय, किस्मत या रिक्शा।
तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो सिंपल सा ही इसका आंसर है रेलगाड़ी। रेल एक इंग्लिश शब्द है, गाड़ी एक हिंदी शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 178, निम्न में से संकर शब्द फिर से आपको पहचाना है। अलमारी, कहवा, कारतूस या ऑप्शन डी गिरहकट। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है गिरहकट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 179। क्वेश्चन नंबर 179, थुलमा शब्द किस भाषा से संबंधित है? थुलमा शब्द किस भाषा से संबंधित है? नेपाली, तुर्की, पुर्तगाली या तिब्बती। तो आपको बताना है कौन सा सही आंसर है इसका। इसका सही आंसर है तिब्बती। चलिए क्वेश्चन नंबर 180वां क्वेश्चन है, कुली शब्द किस भाषा से संबंधित है? कुली शब्द किस भाषा से संबंधित है? अंग्रेजी, तुर्की, अरबी या फारसी। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है तुर्की। चलिए क्वेश्चन नंबर 181, कोयल शब्द है तत्सम, रूढ़, तद्भव या यौगिक। तो आपको बताना है कोयल कौन सा शब्द है। तो इसका सही आंसर है कोयल एक तद्भव शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 182, पंकज शब्द है योगरूढ़, यौगिक, तद्भव या देशज। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है योगरूढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 183, क्वेश्चन नंबर 183, कनस्तर शब्द है देशज, तद्भव, पुर्तगाली या फारसी। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो कनस्तर एक पुर्तगाली शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 184, सुपात्र शब्द है रूढ़, तद्भव, योगरूढ़ या यौगिक। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा है। सुपात्र एक यौगिक शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस पात्र से मिलकर बना है, इसलिए इसको यौगिक शब्द बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 185। ठीक है, ये इस वीडियो का या इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, पुरोहित शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या संकर। तो पुरोहित कैसा शब्द है? तो इसका सही आंसर है पुरोहित एक तत्सम शब्द है। तो ये हमारा शब्द विचार जो चैप्टर था वो हमने समाप्त कर दिया है। सभी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। यदि आप ये सभी क्वेश्चन ये चारों पार्ट देख लेते हैं तो आपसे इस चैप्टर में कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि इससे संबंधित पेपर में आपको सहायता मिलेगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू।